नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विपिन कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पुरुषों की कमजोरी के विषय में। दोस्तों, यदि पुरुष किसी भी कमजोरी के कारण अपनी संभोग शक्ति ख़त्म कर चुका है, छीन कर चुका है, तो आज इसी विषय पर हम आज आपको जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहे हैं, जिसको लेने से आप कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह की कमजोरी हो, नर्वस वीकनेस हो, तो आप अपने संभोग में अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं, या फिर आपके पेनिस का साइज या पेनिस की लंबाई या लिंग की लंबाई नहीं बढ़ रही है, या फिर ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो इसके लिए आज हम आपको इसमें वीडियो में मेडिसिन बताने जा रहे हैं, जिसको आप यदि लेते हैं कुछ समय के लिए तो आप अपनी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ये समस्याएं होती क्यों हैं? दोस्तों, यदि आप कम उम्र में यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कमज़ोर हो, यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही कमज़ोर है, वो बढ़ नहीं पा रहा है, वो कारण कुछ भी हो सकते हैं। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल ही कमज़ोर है तो आपके लिंग की लंबाई और चौड़ाई बहुत ही कम होगी। दोस्तों, यदि आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है तो आपको इसके लिए कुछ सुझाव मानने चाहिए, जैसे कि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें, और दूसरा, आप जो भी डाइट ले वो प्रोटीन युक्त ले, चाहे उसमें आप कुछ भी ले। आप नॉनवेज ले सकते हैं, वेज ले सकते हैं। नॉनवेज और वेज दोनों में ही प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो सकते हैं, वो आप देख सकते हैं आपको कौन सा अच्छा लगता है और आपके लिए कौन सा ज़्यादा अवेलेबल है। दोस्तों, इसके बाद यदि आप धूम्रपान या फिर कोई भी नशा करते हैं तो बिल्कुल आज ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, यदि आप सिगरेट, बीड़ी या कोई भी ऐसा तंबाकू उत्पाद ले रहे हैं, उससे भी आपके संभोग शक्ति घट सकती है। यदि आपको इसमें कमजोरी महसूस हो रही है, आपको नर्वस वीकनेस हो रही है, शीघ्र पतन की शिकायत है, तो आप आज से ही जितने भी नशे हैं वो अपने त्याग दे, यदि आपको अपनी संभोग जीवन को बनाए रखना है तो। दोस्तों, इसके बाद यदि आपको किसी भी लंबी बीमारी या कमजोरी के कारण ये समस्याएं हो रही हैं, तो उनके लिए भी आप सबसे पहले उस बीमारी का इलाज करवाएं जो कि आपको लंबे समय से है, फिर इसके बाद इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाएं। इसके बाद बात करते हैं हम, यदि आपने किसी भी कारण से या तो लंबे समय संभोग किया हो या फिर हस्तमैथुन किया हो, उसके कारण भी कमजोरी आ जाती है, और जो व्यक्ति इन कृत्य को करता है और उसके बाद अच्छी डाइट नहीं ले पाता, उनको भी बहुत सी कमजोरी आ जाती है। दोस्तों, इन कमजोरियों को दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट को हाई प्रोटीन डाइट जर्म में बदलना चाहिए। दोस्तों, हाई प्रोटीन डाइट में आप दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप ज़्यादातर जो ले सकते हैं वो बादाम लें, चिलगोजे लें, आप काजू या मुनक्का या फिर किशमिश ना लें। ये आपके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी संभोग शक्ति और भी क्षीण हो सकती है। और यदि आपको शुगर है या थायराइड है, इनसे संबंधित कोई भी समस्या है, तो इससे भी आपकी संभोग शक्ति घट सकती है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी कारण से कोई भी समस्या हो संभोग में, आपको तनाव ना हो, हर समय घबराहट होती हो, शरीर में कमजोरी रहती हो, हर समय नींद आई रहती हो, आलस्य हर समय आया रहता हो, यदि आपको ये समस्याएं हैं तो आप होम्योपैथिक जर्मन मेडिसिन R41 ले सकते हैं। दोस्तों, R41 संभोग
आपकी जितनी भी सेक्स लाइफ है उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं है उनके लिए रामबाण दवाई है। दोस्तों यदि आप इसको लेते हैं कुछ समय तक तो आपको जितनी भी समस्याएं अपनी लाइफ में दिख रही हैं वो कुछ समय में धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी और आपका जीवन खुशहाल होता जाएगा। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी मेडिसिन डाली गई है। R41 R41 में एसिड फोर्स डाली गई है जो कि आपकी कमजोरी, आपकी नर्व को, जो भी आपको किसी भी तरह के, यदि आपके शुगर के कारण साइड इफेक्ट आ रहे हैं, शुगर में सबसे पहले नसें कमज़ोर होती हैं और खून का प्रवाह कम हो जाता है। यदि आपको शुगर की वजह से आपकी संभोग शक्ति खत्म हो चुकी है तो उसके लिए एसिड फोर्स बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें अगली मेडिसिन पड़ी हुई है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिनको बिल्कुल भी तनाव नहीं आता। कोनियम, यदि आपको किसी भी कारण से नसों में कहीं भी दिक्कत है तो उनमें सबसे बढ़िया काम करती है। दोस्तों अगली मेडिसिन है इसमें दामियाना। दामियाना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिनको भी सीमेन से संबंधित दिक्कत है। यदि आपके वीर्य में पतलापन है, शुक्राणुओं की संख्या कम है, यदि आप इस समय इस दवाई को लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा ये R41 और भी समस्याओं में काम करती है जो कि संभोग शक्ति घटा सकती हैं। दोस्तों इन सभी समस्याओं में या ले सकते हैं, जैसे कि आपको यदि आपकी संभोग शक्ति खत्म हो रही हो और आपको कब्ज भी हो तो आप इस दवाई को ले सकते हैं। यदि आपकी आंखों में थकान हो या भारीपन हो इसमें भी आप ले सकते हैं और संभोग शक्ति खत्म हो गई हो। मूत्र, यदि आपका पेशाब असंयमित हो, कभी आता हो कभी ना आता हो, कभी इतना आता हो कि आप थक जाते हो, इस कारण भी आप इसको R41 को ले सकते हैं। सिर दर्द, आपको हर समय सिर दर्द बना रहे, यदि आपको हर समय सिर दर्द बना रहता है तो आप R41 की डोज ले सकते हैं। पेट में हर समय गैस बना रहना, यदि आपको एसिड की मात्रा बनी रहेगी तो आपकी संभोग शक्ति क्षीण होती जाएगी। दोस्तों यदि किसी को गैस की समस्या है तो वो संभोग बिल्कुल भी नहीं कर सकता अच्छे तरीके से। यदि आपको डायबिटीज है, यदि आपको शुगर है तो आप उसमें भी ले सकते हैं, अच्छे लाभ करेगा। बेचैनी, हर समय बेचैनी बनी रहती है, इसमें भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। कमज़ोर, यदि आपको कमजोरी कैसी भी हो, कमज़ोर याददाश्त हो या कमज़ोर शरीर हो, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा काम ये दवाई करती है। दोस्तों R41 को सबसे अच्छा तरीका लेने का क्या है? दोस्तों यदि आप R41 को सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। दोस्तों आपको इसको खाली पेट 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में लेना है। दोस्तों आधा कप पानी आप जो लेंगे वो या तो चीनी मिट्टी का होगा या गिलास प्लास्टिक का होगा या फिर कांच का, आपको स्टील का बर्तन यूज नहीं करना। और आपको यह सुबह दोपहर को भी खाना खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद आप इसको ले सकते हैं और रात को आपको खाना खाने से कम 2 घंटे बाद इसको लेना है। दोस्तों यदि आप इसको इस तरह से लेते हैं तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।